Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a uniform thin rope of length 12 meter and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support and a block of mass 2 kg is attached to its free end. A transverse short wave train of wavelength 6 cm is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the wave train in centimeter when it reaches the top of the rope? Option A 6, option B 3, option C 12, option D 9. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ velocity of wave in a string. Velocity of wave on string basically. तो यहाँ पे जो velocity का expression we have already studied, it comes out to be v equals to under root t by mu. यहाँ पे t is the tension in the rope or the string, mu is the linear density या फिर इसको mass per unit length भी हम बोल सकते हैं. ठीक है. Apart from this, we also have basic understanding regarding velocity, frequency and wavelength relation, that is v equals to n lambda. So using this basic things we will answer the question given. So यहाँ पे हमें एक length given है rope की और वो 6 kg की है, ठीक है ना. तो कुछ इस तरीके की ये rope है एंड इस rope के ऊपर एक 2 kg का मास हैंग्ड है यहाँ पे, ठीक है. सो सबसे पहले बोला गया है कि इसमें ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव ट्रेन ऑफ वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर प्रोड्यूस एट द लोअर एंड, यानी कि एक वेव यहाँ पे इस तरीके से प्रोड्यूस की गई है लोअर एंड पे. अभी ये वेव ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है. तो जब ये वेव नीचे की तरफ है तो यहाँ पे वी कैन सी कि इसके नीचे जो वेव जो वेट है या फिर इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे वेव अभी नीचे है एकदम, ठीक है. तो टेंशन विल बी ड्यू टू जस्ट 2 kg मास. इस टेंशन को हम बोल देते हैं टी. लेट से जब ये वेव ऊपर पहुंचेगी तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट सपोज टेंशन विल बी टी डैश, क्योंकि अब नीचे 2 kg मास भी है और ऑलमोस्ट ये ऊपर पहुंच चुकी है. तो ये 6 kg मास की जो स्ट्रिंग है वो भी हैंग कर रही है नीचे और 2 kg भी है. तो टोटल इट विल बी द टेंशन विल बी डिफरेंट. सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको टी डैश, ठीक है. सो फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें वेवलेंथ पूछा गया. सो यहाँ पे हम रिलेशन देख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि दोनों ही केस में स्ट्रिंग तो सेम है, तो यानी कि म्यू दैट इज लीनियर डेंसिटी विल बी द सेम. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, दैट इज टेंशन का रूट. एंड ऑल्सो वी कैन सी कि सिंस द स्ट्रिंग इज सेम एंड स्ट्रिंग अगर सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, राइट. फ्रीक्वेंसी इज मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो वो हमेशा फिक्स रहेगी. सो यहाँ पे ऑल्सो वी कैन से कि v इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो हमारे पास टेंशन और लैम्डा के बीच में एक रिलेशन मिल गया. सो वी कैन राइट स्ट्रेट अवे लैम्डा डैश अपॉन जो कि हमें फाइंड करना है करस्पॉन्ड लैम्डा डैश इज करस्पॉन्डिंग टू टेंशन टी डैश एंड टी विल बी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा. सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ टी डैश अपॉन टी. क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो लैम्डा डैश को तो हमें फाइंड करना है. लैम्डा इज बीन गिवन एज 6 सेंटीमीटर, तो इसको अभी हम फिलहाल कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर लेट से इसको ऐसे ही रखते हैं 6 सेंटीमीटर को एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी डैश. टी डैश की अगर हम बात करें सो टेंशन है व्हेन द वेव इज एट द टॉप पॉइंट, सो टेंशन विल बी करस्पॉन्डिंग टू द टोटल वेट दैट इज हैंगिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड टोटल वेट कितना हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में अगर हम देखें ध्यान से, सो इट विल बी 6 kg तो रोप का और 2 kg इसका, सो टोटल 8 kg नीचे की तरफ. एंड टू बी प्रिसाइज 8g, दैट इज g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8g डिवाइडेड बाय टेंशन t इज व्हेन द वेव इज एट द लोअर पॉइंट, सो इट विल बी जस्ट 2g. सिर्फ वेट नीचे 2g एक्ट कर रहा है उसकी वजह से टेंशन आ रही होगी. सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यहाँ पे रिजल्ट बचेगा हमारे पास 4 का रूट विल बी 2. सो फाइनली lambda dash की वैल्यू कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.